तो बेसिकली ये जो भी आज का मेरा फर्स्ट एपिसोड होने वाला है, ये मोस्ट प्रोबेबली अपन के जो भी फ्रेंडशिप्स होते हैं, आए दिन जितने फ्रेंडशिप्स होते हैं टूटते हैं, लोगों के लाइफ में हार्डशिप्स आते हैं, और उसके रिगार्डिंग मैं एक ओवरव्यू लेके शेयर करना चाहता हूँ। एंड वो कुछ ऐसा है कि अपन सोचते हैं हमेशा कि यार दोस्ती करी है तो दोस्ती को ऐसे निभाया जाए कि यार मतलब ना तुम्हें ना गर्लफ्रेंड चाहिए हो, ना घर परिवार चाहिए हो, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब दैट पर्सन इज लाइक सब कुछ तुम्हारे लिए। बट हम कभी ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जिसने हमें पैदा किया, दैट इज़ आवर पेरेंट्स, एंड जिन्होंने हमें रहना सिखाया, पढ़ना सिखाया, और जितनी भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि लाइफ में आपके पार्ट ऑफ लाइफ बन जाती है, उसमें हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, उसे ही हम सबसे ज़्यादा डीमोटिवेट करते हैं, उससे हम हमेशा परेशान करते हैं। एंड इस चक्कर में हम अपनी दोस्ती को इतना प्रायोरिटाइज कर देते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे वो दूसरा इंसान हमें आके यही कहता है कि यार तेरे पेरेंट्स ने तेरे लिए क्या किया। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इस बंदे ने बोला कि फ्रेंडशिप से बात कर रहा है, एंड फ्रेंडशिप से बात करने के साथ साथ ये आसपास की चीज़ें क्यों ला रहा है। बिकॉज आप जब पैदा होते हो तो आप तो कहीं ऐसे बाहर जंगल में तो कोई इंसान पैदा नहीं होता है, कभी हॉस्पिटल में पैदा होता है। हॉस्पिटल में पैदा होने के बाद वो इंसान किसको देखता है? अपनी माँ को देखता है। एंड बहुत केसेस में क्या होता है कि जब माँ बाप कुछ छोड़ के भी चले जाते हैं, लेकिन जो रहते हैं 90% तो रहते ही हैं। लेकिन रहने के साथ साथ क्या होता है, कभी कभार इंसान चाहता है कि नहीं, मेरे लिए पेरेंट्स नहीं है, मैं उनके लिए एग्जिस्टेंट बनना चाहता हूँ, मगर मेरे पास पैसे होने चाहिए। एंड इस वजह से क्या होता है, उसको ऐसे दोस्त मिलते हैं जो पैसे वाले होते हैं या काइंड ऑफ गुड फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं। एंड देन जब वो उस कंडीशन में जाके उनसे बातचीत करता है, दोस्ती करता है, कहीं ना कहीं होता है कि जितने नशापन होते हैं वो शुरू कर देता है। एंड देन उसके बाद एक ऐसा ही कोई हादसा होता है कि एक स्पोर्ट्स कार में बैठ के जा रहे होते हैं, डिवाइडर में ठोक देते हैं। एंड देन वो जो आपका आगे वाला जो, जिसको आप बाइक को भी ठोकते हो कई बार, ज़रूरी नहीं है डिवाइडर पे ठोकना है और सिर्फ खुद की जान है। कुछ लोग खुद के साथ एक कॉम्बो ऑफर भी लेके आते हैं जिसमें वो सामने वाला भी इंसान मर जाता है। एंड देन इन सब कॉम्बो ऑफर के साथ साथ आपको बाद में आपके पेरेंट्स रो रहे होते हैं। न्यूज़ चैनल होता है, उसमें तो आधी चीज़ें, जो चीज़ खरीदी हुई होती है उसका कुछ कह भी नहीं सकते आप, क्योंकि कोई कुछ न्यूज़ बताता है, कोई कुछ न्यूज़ बताता है। जिसके पास पैसा होता है उसके पास न्यूज़ नहीं आता है, क्योंकि वो खुद ही न्यूज़ बना देता है। सो अब वापस से अपन, मैंने जो फ्रेंडशिप की बात करी वो ऐसे होता है कि आजकल के ज़माने में लोगों ने दोस्ती को सिर्फ पैसे से नापा है। और हम जब पुराने समय की बात करते हैं तब कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो क्यों ये दोस्ती में इतना पैसा डालते हो? तुम्हारा दोस्त अगर सच्चा है देन तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें इंसानियत और अपने खुद के दम पे खड़े होने की एक जो मैन पावर चाहिए होती है या बैकअप में सपोर्ट चाहिए होता है ना, वो तुम्हें देता है। वो होता है एक्चुअल में तुम्हारा सच्चा दोस्त। कई बार हम सोचते हैं कि यार मेरे पास आईफोन है, उसके पास आईफोन नहीं है। नहीं यार, इट्स लाइक कि चूंकि मेरे पास इतना पैसा है तो आई कैन नॉट मीट हिज स्टैंडर्ड्स। तुम लोग ये जो स्टैंडर्ड्स लेके आते हो ना, ये चीज़ों को ना फिल्टर आउट कर देता है। फिल्टर आउट इन सेंस कि अगर वो इंसान बहुत दिल से अच्छा हो, तुम्हें हर जगह सपोर्ट कर सकता है, तुम्हारे साथ हर जगह खड़े हो सकता है, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुमने ये जो स्टैंडर्ड वाला जो पूरा रेशियो है ना, इससे तुमने उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि साला मैं अगर मर्सिडीज लेके आता हूँ तो तुम भी कुछ उससे बड़ा लाओ या उस लेवल का लाओ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब
तुम्हें एक बहुत ज़ोर से एक धोखा मिलता है ना, या तुम्हारा पोजीशन ऐसा हो जाता है जहाँ पे तुम्हें बैक ऑफ करना पड़ता है, यानी पीछे हटना पड़ता है हर बार, तब तुम्हें वही दोस्त रियलाइज़ होता है कि इतने झुंड में भी वो एक दोस्त अगर होता तो वो मेरे साथ हमेशा खड़ा होता। ऐसा मत सोचो कि यार ज़िंदगी में मस्ती मजाक और घूमना और कहीं कुछ भी कुछ ऐसा बड़ा करना हमेशा कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स के साथ मैच होता है। नहीं, तुम जब किसी से इंसानियत रखोगे, तुम किसी को चाहोगे कि हाँ यार ये मेरा दोस्त बन सकता है ना, इसी के साथ मुझे जीना है, देन तुम्हारे ऑप्शंस अपने आप खुलेंगे। बट जब तुम अपने ऑप्शंस रिस्ट्रिक्ट कर देते हो ये कह के कि मेरे स्टैंडर्ड्स को तू मीट नहीं कर सकता भाई, एट दैट मोमेंट ना ये सारे केस होते हैं, सुसाइड हो जाना, एक्सीडेंट्स हो जाना। एंड इन सब पॉइंट्स पे क्या होता है कि आपके पेरेंट्स को भी आप बता नहीं पाते हो, क्योंकि देखो क्या होता है ना, ये समाज के लोग एट द एंड ऑफ द डे आपको स्टैंडर्ड से ट्रीट करते हैं, नॉट बाय आपके माँ बाप के ने जो आपको संस्कार दिए हैं, कैसे आपको रहना है, कैसे आपको लोगों से बात करना है। आज अगर आप एक ठेले से एक सब्जी वाले का टमाटर गिरा देते हो तो बहुत कम समय होता है कि वो टमाटर वाला या जो भी सब्जी वाला होता है वो तुमसे बहुत अच्छे से पेश आता है। बट यही अगर कोई बड़ा इंसान हो जिसके गाड़ी पे आपने स्क्रैच मार दिया, देन वो इंसान आपको इतना मारता है, इतना मारता है, लेकिन तब कोई आपको बचाने वाला नहीं रहता है। अब इधर भी एक बात आती है कि सारे बड़े लोग खराब नहीं होते, लेकिन ये जो ग्रूमिंग प्रोसेस होती है ना, जस्ट बाय स्टैंडर्ड्स, ये आपको खराब बनाता है। एंड ये सेम चीज़ आप रिलेट करोगे जब फ्रेंडशिप के साथ ना, देन आपको पता चलेगा कि ये फ्रेंडशिप क्या है। वर्ड बहुत छोटा है, लेकिन आजकल के फ्रेंडशिप्स में लोग हार्ड वर्क ज़्यादा करते हैं रादर देन जस्ट उस चीज़ को निभाना एंड उस चीज़ को एक्सप्लोर करना। जब आप एक्सप्लोर करोगे देन आपकी ज़िंदगी भी बहुत छोटी पड़ जाएगी। इट्स नॉट लाइक कि बहुत ऐसी चीज़ आपको भगवान ने सौंप दी कि अब आप इसे संभाल ही नहीं सकते हो। और इसमें प्यार भी होता है, गिले शिकवे भी होते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके कुछ दिन तक बात नहीं होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यार, तुम भी अपने गोल्स को पाना चाहते हो, उसके भी कुछ लाइफ गोल्स, उसके ड्रीम है, वो भी वो पाना चाहता है, तुम भी पाना चाहते हो। लेकिन तुम लोग क्या करते हो ना कि जैसे जहाँ पैसा दिख गया और जहाँ पैसा नहीं दिखा, इंसान की 90% चॉइस पैसे पे होती है, इस इंसानियत पे नहीं होती है। एंड दैट्स वाई जब तुम बड़े बन जाते हो या कई हद तक तुम ऐसे कंडीशन पे आ जाते हो जहाँ पे तुम्हारा सर्कल तुम्हें छोटा करना पड़ जाता है, क्योंकि तुमने तो अपने स्टैंडर्ड ज़ाय कर लिए पैसे चुन के, अब तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि कौन इंसानियत वाला है, कौन अच्छा इंसान है। तब तुम ना तरसाते हो, और तब तुमको ऐसे लोग आके कुछ कहेंगे कि यार तू जब छोटा था तो ऑब्वियसली यू आर मिडिल क्लास पर्सन, तो तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन तू देखना जब तू बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तेरे फ्रेंड सर्कल कम हो जाएंगे एंड तू उनके साथ ही बैठेगा कि जो बहुत अमीर है। तेरे जो पुराने दोस्त हैं ना वो उनके साथ तू नहीं बैठेगा। ये तुम्हारी मतलब सोच बन जाती है, इतनी टॉक्सिसिटी भर जाती है तुम्हारे दिमाग में, एंड देन फिर तुम वो रील्स देखते हो कि यार मेरा दिल तोड़ दिया, मैं आज अगर हूँ तो किस वजह से हूँ, मुझे क्यों जीना है, भगवान को मैंने रोज़ जाके 1 किलो लड्डू चढ़ाया एंड उसके बाद भी मेरे को क्या मिला, एक बूंदी का रायता, मतलब उस लेवल तक की चीज़ मिली, उससे अलावा कुछ नहीं मिला मुझे। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुमने जब बहुत अच्छा दिया था इंसान ने तुम्हें, तब तुम उसे समझ नहीं पाए, एंड दैट वाज गॉड्स डिसीजन।
ये मत समझना कि तुमने कुछ किया था, तुम्हारे अच्छे कर्म कुछ रहे होंगे जिस वजह से उन्होंने तुम्हें वो चीज दिया जो तुमने मांगा था। यू हैव मैनिफेस्टेड इट, और जो तुमने मैनिफेस्ट किया तुम्हें मिला था, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। सो दैट वाज द प्रॉब्लम। सो इस चीज को अगर तुम सॉर्ट आउट कर लोगे ना, तुम अपने आप फ्रेंडशिप को इतना स्मूथ ले जाओगे ना, इतना स्मूथ कि बस गाड़ी माइलेज देते ही रहेगी, बार बार देगी। लेकिन अगर तुम इस पे हर बार काड़ी करोगे और गलतियों को सुधारने से ज़्यादा उसे लूप होल में डाल दोगे कि यार मैं ये करे जा रहा हूँ और ये इंसान समझ क्यों नहीं पा रहा है। अरे करे जा रहा हूँ तो क्या करना है ये मत सोचो। हार्डवर्क बन जाएगा वो तुम्हारे लिए, स्ट्रगल बन जाएगा। तुम्हें फ्रेंडशिप निभानी है, तुम्हें फिलॉसफी ऑफ लाइफ के साथ उस इंसान को वो सिखाना है कि एक्चुअली में क्या है, ये ज़िंदगी क्या है। कई बार होता है दोनों को पता होता है ज़िंदगी जीने का स्टाइल क्या है, लेकिन उसका रुख जब बदल जाता है ना, तब तुम्हें ये नहीं पता होता है कि ज़िंदगी अब कैसे तुम्हारे सामने आने वाली है। इससे पहचानो कि ज़िंदगी कैसे चलेगी, ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें रहती हैं जो तुम्हें सॉर्ट आउट करना आना चाहिए विथ रिलेटेड टू वो जो तुम्हारा दोस्त है। जैसे इमोशन वाइज हर इंसान डिफरेंट होता है, तुम उसके साथ रहोगे तुम्हें अपने आप पता चलेगा। इट्स लाइक अभी इधर फिर से अब मैं कहूँगा कि यार उसको हर समय पहचानो, तो तुम्हारे लिए वो स्ट्रगल बन जाएगा। नहीं, सॉर्ट आउट करो कि कब तुम लोग की टाइमिंग, तुम लोग की वाइब, तुम लोग की बातचीत इज लाइक प्राइम लेवल, ओजी लेवल, तब तुम समझोगे। ये जो अभी का जो एक फ्रेंडशिप वाला सिस्टम चल रहा है ना, इट्स लाइक यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम। आपको यूज करेंगे जस्ट फॉर द सेक कि उनकी नीड्स पूरी हो जाए। बट अगर इस समय पे तुम ये कर रहे हो ना, तो तुम शादी मत करो, तुम शादी के लायक भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम उधर भी यूज़ हो जाओगे या तुम यूज़ करने लग जाओगे। एंड देन जो ये डिवोर्स और ये जो भी मर्डर वर्डर केस होते हैं ना, ये बार बार होगा। एंड हमारा देश या कोई भी देश ले लो, हर जगह ऐसे ही चीज़ें फैलती रहेंगी। चीज़ों को फैलाओ मत, खराब चीज़ों से खुद को इतना मत। कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा भाती है, इंटरेस्टिंग लगती है, तो उस चीज़ में उतना डूबो मत, क्योंकि वो चीज़ तुम्हें नहीं पता कितनी ख़राब है। बाहर से बहुत अच्छी लगती है चीज़, लेकिन अंदर से खराबियाँ बहुत होती हैं। पहले उन खामियों को जानो कि इंसान की खामियाँ, जो एक गलतियाँ जिसे कहते हैं, बहुत नॉर्मल शब्द कह सकता हूँ मैं, वो अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत स्पेल हो तो मुझे माफ़ करना। बट जो गलतियाँ हैं उसे पहचानो, एंड जब तुम उसे पहचान जाओगे ना, यू विल एंजॉय द लाइफ, ऑटोमेटिकली एंजॉय द लाइफ। तब तुम पैसे से नहीं जियोगे, तब तुम इंसानियत से जियोगे, दिल से जियोगे। एंड इंसानियत, ईमान, धर्म, ये अपने आप सीख जाओगे कैसे निभाना है। बट इस जिंदगी को फिर रील जैसे मत समझना कि आज ये वाला एक मेरा साइकिल चल रहा है तो इसके बाद एक और साइकिल है, इसके बाद एक और साइकिल। नहीं, साइकिल नहीं है, ये पैटर्न बन जाएगा। और जब आपका लाइफ एक सेट पैटर्न में चलने लगता है, देन आपको खुद पता चलता है कि कहाँ पे आप पटरी से बाहर आ रहे हो, या अब आपको पटरी पे सही चलना है। सर इधर भी वही है कि हमेशा कोई इतना परफेक्ट नहीं है कि वो एक ही लय में चलते रहेगा, स्मूथ गोइंग। नहीं, होगी गलतियां, होने दो। माफ करने वाला वो भी होगा और कभी तुम भी होगे। लेकिन इस चीज़ को ज़रूर याद रखना कि उस माफ़ी के बाद इतना दर्द मत दे देना खुद को कि तुम उस दोस्ती को ही भूल जाओ। नहीं तो फिर इसका ज़ख्म इतना गहरा रहेगा कि आने वाला कल और आने वाले लोग, वो सब तुम्हें जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम उन्हें पहचान नहीं सकोगे।
और जब जब पहचान नहीं सकोगे ना, तब तब तुम तड़पाओगे। सो दिस वॉज द कंक्लूजन। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। एंड कुछ भी अगर ऐसा लगे कि यार ये जो चीज़ है फ्रेंडशिप में, ये और एक चीज़ ऐड ऑन होनी चाहिए, सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।